तो यस चलिए सुबह हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि आपने जो प्रिपरेशन किया है वो सेल्फ स्टडी किया था या फिर कोई कोचिंग ज्वाइन किया था, या फिर ऑनली टेस्ट सीरीज यूट्यूब, कैसे स्टार्ट किया था? ये 2025 पराक्रम 2025 वाला बैच ज्वाइन किया था। अच्छा, यानी कि सेल्फ स्टडी नहीं, लेकिन आपने कोई पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर से मैच लेके हम्म, आपने प्रिपेयर किया था, हाँ। राइट? यस सर। वेरी नाइस। तो आप जो ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स देखते हो उसमें बच्चों को एक डाउट आता है कि सर हमें फुल नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं, कि ओनली शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। तो बच्चों को यस वो थोड़ा आप गाइड कर सकते हो कि सर। क्या फुल स्ट्रेटेजी नोट्स आपकी रही थी। फुल नोट्स तो जो पीडीएफ क्लास में रहता है हम उसी उसी में अगर कुछ लिखना रहता है तो पीडीएफ में ही लिख लेते हैं, और शॉर्ट शॉर्ट नोट्स जो महा रिवीजन वगैरह होता है उसी का पीडीएफ यूज कर लेते ओके। तो आपने एक्सक्लूसिव शॉर्ट नोट्स बनाया था कि हैं। फिर नो सर। एक्सक्लूसिव शॉर्ट नोट्स से बनाया था? नो सर, महा ओके, रिवीजन जो होता है उसी का पीडीएफ यूज कर। ग्रेट ग्रेट। और शॉर्ट नोट्स का क्या फिर इंपॉर्टेंस रहेगा? बच्चों को शॉर्ट नोट्स क्यों बनानी चाहिए, या फिर महा रिवीजन से जो शॉर्ट नोट्स मिलता है आपको, क्योंकि महा रिवीजन तो लास्ट में होता है, उससे यस पहले सर। अगर बच्चों को रिवीजन करना है तो रिवीजन स्ट्रेटेजी आपने क्या रखी थी, कैसे सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज किए थे? सर ऐसे पहले रिवाइज करना है तो फुल नोट्स से ही रिवाइज करते हैं, अगर क्विकली एक दिन में जैसे रिवाइज करना है सारा सब्जेक्ट तो फिर शॉर्ट नोट्स का यूज करते ओके, मतलब जब सब्जेक्ट चल रहा है तो आपने फुल नोट्स वगैरह पढ़ा होगा, और फिर सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है तो हैं। थोड़ा यस। बहुत आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाया होगा वहाँ से फिर आपने प्रिपेयर किया होगा, यस राइट? सर। ओके, यस। ग्रेट। उसके बाद आप फुल ड्रॉप, मतलब कॉलेज गोर्स हो या फिर आपने ड्रॉप लेके प्रिपेयर किया है? नो सर, अभी 8 सेमेस्टर में भी। ओके, 8 सेमेस्टर में हो, यानी कि लास्ट ईयर, ग्रेट। यानी कि लास्ट कॉलेज फाइनल के ईयर। साथ आपने कॉलेज के साथ गेट प्रिपरेशन मैनेज किया, राइट? यस सर। ओके, तो बच्चों का वो गाइड करें, क्योंकि बच्चे सेकंड ईयर में भी है, थर्ड ईयर में भी है, वो लोग भी गेट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उनको डाउट होता है कि सर कॉलेज के साथ तो मैं कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि कॉलेज भी है मेरा, गेट का भी पढ़ना है, ऑनलाइन लेक्चर्स देखने हैं। तो आपने क्या स्ट्रैटेजी रखा था कॉलेज के साथ, आपका शेड्यूल क्या रहता था, वो थोड़ा बच्चों को गाइड करिए। तो सर जो जैसे कॉलेज में सब्जेक्ट्स रहता है तो उसी के लिए हम गेट का ही पढ़ लेते थे, और जैसे सेमेस्टर एग्जाम है तो उसमें नोट्स रिवाइज करके चलेगा, तो उससे रिवीजन भी हो गया। और इसका लेक्चर भी देख लेते थे सेमेस्टर का प्रिपेयर करने के लिए, तो सेमेस्टर भी क्लियर हो गया, इसका भी प्रिपेयर हो गया, अलग से प्रिपेयर करने का जरूरत नहीं पड़ता। ओके, पूरे दिन का शेड्यूल क्या रहता था? जैसे पर्टिकुलर टाइम में कॉलेज जाते हो तो फिर कॉलेज पे आके इतने समय में मैं गेट के लेक्चर्स देखता था, फिर मैं ये टाइम के अच्छा। क्वेश्चन सॉल्व करता था, वो थोड़ा स्ट्रैटेजी आप शेयर करिए। तो सुबह में लेक्चर देखते थे और फिर कॉलेज चले जाते थे, और फिर शाम में आके 1 घंटा सो जाते थे, फिर उसके बाद लेक्चर देखते थे और नोट्स वगैरह रिवाइज किए, और कुछ सॉल्व करना क्वेश्चन तो वो सॉल्व किए, फिर सो जाते थे। ओके, कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में बच्चों को टाइम मिल जाता है कि थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व किया, कि फुल टाइम कॉलेज में? सबका कॉलेज डिफरेंट डिफरेंट है, नो डाउट, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें कॉलेज में तो कॉमन टाइम रहती मिल है। जाता है, बहुत सारा पीरियड खाली भी जाता है, तो उसमें लाइब्रेरी यस में बैठ यस, के सॉल्व कर उनको सकते यूटिलाइज करना चाहिए, राइट? कि वहाँ पे आप हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो या फिर रिवीजन करो, यस। राइट? ऐसा उनको करना यस। चाहिए। फिर कुछ आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए, फुल नोट्स पढ़ लिया, तो बच्चों का फिर नेक्स्ट डाउट आता है कि सर हम क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें? क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का सोर्स आपने क्या रखा था? आपने कहाँ से ऑन एन एवरेज कितने सब्जेक्ट में क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे? तो क्वेश्चन ज्यादा हम तो प्रैक्टिस नहीं किए, बस जो क्लास नोट्स में रहता था और उसके अलग से पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज वगैरह सॉल्व किए बस। ओके, तो ऐसे ऐसा हम बुक्स कह वगैरह सकते, से कुछ नहीं सॉल्व किया। बुक से, स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए थे, ग्रेट, नो। है ना? तो कई बच्चों का ऐसा होता है कि अगर एक टॉपिक में 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए तो उनका क्लियर हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई 20-25 क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़ते हैं। वो क्वेश्चन सब स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा, लेकिन उसके लिए एटलीस्ट। उसके लिए टेस्ट सीरीज दिए थे, 2-3 टेस्ट सीरीज दे दिए। ओके, अलग अलग टेस्ट सीरीज आपने लिया होगा और टेस्ट सीरीज दी होंगे, वीकली टेस्ट करा, करेक्ट? यस। आपने लेक्चर पढ़े होंगे तो हम लोग वीकली टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वीकली टेस्ट? वीकली टेस्ट तो हम नहीं दिए थे। आप वीकली टेस्ट नहीं दिए थे? हम ओके, तो लाइव मतलब, लेक्चर नहीं देखते थे ना, तो इसीलिए छूट अच्छा, जाता था। रिकॉर्डेड क्लास देखते थे, लेकिन यस उसमें भी तो सर। टेस्ट सीरीज रहता है, लेकिन कोई नहीं। बट टेस्ट सीरीज का जो बच्चे एवरेज है या फिर बिलो एवरेज है उनको टेस्ट सीरीज देंगे तो मिस्टेक पता चलेगा, ये सब चीज़ें रहेगी, राइट? वो फाइनल वाला जो टेस्ट सीरीज होता है वो वाला दिए थे। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। ओके, कुछ बच्चों का डाउट होता है कि सर सिर्फ पीवाई क्यू सॉल्व करेंगे तो क्या गेट में अच्छा रैंक अचीव किया जा सकता है, कि पीवाई क्यू के साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा?
ये सर पीवाईक्यू तो काफी होता है, उसके साथ और टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा। लास्ट ईयर तो हम बस पीवाईक्यू और लेक्चर देख के ही गए थे, तो मेरा डिसेंट रैंक आ गया। इस साल टेस्ट सीरीज ज्यादा दिए थे। तो मतलब और अच्छा रैंक आया, आपने हम्म। इम्प्रूव हुआ। यस सर। मतलब अगर डबल डिजिट रैंक, सिंगल डिजिट रैंक लाना है तो टेस्ट सीरीज के साथ साथ पीवाईक्यू के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी उनको करना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन द टाइम कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल हम्म। है। ओके। टेस्ट सीरीज में भी बहुत क्वेश्चन है। ओके ओके। ठीक है, आपने तो अच्छा रैंक ले लिया है, आईएन में 19 है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने 31 रैंक बताया। तो यस सर। नेक्स्ट आपका क्या टारगेट रहेगा? एमटेक करोगे, पीएसयू, एमटेक प्लस पीएचडी? अभी तो दोनों भर रहा है, एमटेक के लिए भी भर रहा है, पीएससी के लिए भी भर रहा है, जो बेटर मिलेगा उधर चले जाएंगे। ओके, मतलब अगर टॉप आईआईटी मिल गया, जैसे आपका रैंक तो अच्छा है, तो मुझे लग रहा है आईआईटी यस बॉम्बे, सर। आईआईटी मद्रास में वीएलएस वगैरह तो आपको मिल ही जाएगा। यस मेरा सर। भी ये सजेशन रहेगा आपको कि आप पीएसयू ज्वाइन, अगर फाइनेंशियली आपको लग ही रहा है कि नहीं नहीं मुझे सब जॉब की बहुत सख्त जरूरत है, तो फिर आप पीएसयू ज्वाइन करें। वहाँ पे भी आपको मिनिमम कुछ पीएसयू में 20 एलपीए तो मिलेगा, लेकिन आपको वीएलएसआई का फ्यूचर काफ़ी पता होगा। और आप वीएलएसआई का प्लेसमेंट भी देखोगे तो काफ़ी अच्छा डिसेंट प्लेसमेंट है आईआईटीज़ में, टॉप आईआईटीज़ की बात करो तो। यस आपका सर। रैंक भी अच्छा है, अब आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाएगा शायद। तो मेरा भी हम्म। ये सजेशन रहेगा कि वो गो फॉर एमटेक फॉर 2 इयर्स, और वहाँ से प्लेसमेंट होगा तो और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसका दो रीज़न हो जाएगा कि आपके करिकुलम में एक तो रिज्यूम में एक आईआईटी का टैग लग जाएगा एमटेक का यस। पर्टिकुलर ब्रांच में, और पैकेज भी अच्छा मिलेगा हर एक प्राइवेट जॉब में। और जिससे क्या होगा, आपका जंप भी काफ़ी अच्छा होगा, 2-3 साल बाद और अच्छी जगह पे आप अपने आप को पाओगे। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि एमटेक, अब आपका रैंक अच्छा है तो डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि टॉप आईआईटी उसमें इंटरव्यू भी आए, तो इंटरव्यू में भी आपको बेसिक्स आप प्रिपेयर करके जाएगा, कोर सब्जेक्ट्स का ईडीसी हो गया, जैसे वीएलएसएल के लिए जा रहा हूँ तो ईडीसी थोड़ा डिटेल में पढ़ के जाएगा, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे से करके जाएगा, और वीएलएसएल वाला पार्ट जो होता है मॉसफेट वाला, वो अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, तो वहाँ पे आपको यस। अच्छे से एडमिशन प्रॉपर मिल जाएगा। राइट। अब यस। बच्चों को आप गेट की प्रिपरेशन के लिए कैसे मोटिवेट करना चाहोगे? ऐसा कुछ मोटिवेशन टाइप का बच्चों को देना चाहते हो ताकि आपके जैसा मोटिवेशन क्या, रैंक बच्चे अचीव कर पाए? सब्जेक्ट्स बस अच्छा लगता था पढ़ने में तो पढ़ रहे थे, सब कुछ नहीं। आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला था गेट का, कि सर मैंने ये देखा, वो उसके बाद मुझे पता चला कि नहीं मुझे भी अच्छा गेट देना चाहिए और अच्छा रैंक हासिल करना है? तो सेकंड सेमेस्टर में हम लोग का नेटवर्क थ्योरी था सेमेस्टर में, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने में अच्छा लगता था, तो इसीलिए बस गेट का प्रिपरेशन शुरू कर दी। अच्छा, आपको लगा अंदर से कि नहीं नहीं मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ तो ऐसे कोई एग्जाम है वो मैं क्रैक कर हाँ। सकता हूँ, जिसके थ्रू मैं पीएसयू या फिर आईआईटी से एमटेक कर सकता हूँ। बस यस। आपको मोटिवेशन मिला होगा। कुछ तो करना ही है, तो ये अच्छा लग रहा है तो यही कर लेते। बहुत बढ़िया। चलिए, आपने तो काफ़ी अच्छा रैंक अचीव किया है और बच्चों को भी काफ़ी अच्छे से गाइड किया है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि ये हम लोग तो क्लास में कहते ही है कि इतना इतना प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रखो, क्लास नोट पढ़ो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करो। और जो हमारे अचीवर है, जिन्होंने ये फॉलो करके खुद की भी स्ट्रैटेजी बना के प्रॉपर वे में प्रिपेयर करके अच्छा रैंक हासिल किया, वो लोग भी सेम चीज़ें बता रहे हैं, गाइडेंस आपको दे रहे हैं कि इस प्रकार से अगर आप करते हो, एटलीस्ट उन्होंने जो फॉलो किया है उसका 90% भी आप फॉलो करते हो, थोड़ा बहुत आप अपना एडिशन करते हो अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग, तब पर भी अच्छा रैंक हासिल किया जा सकता है। राइट शुभम? ऐसा यस करेंगे सर। तो बच्चे रैंक हासिल कर सकते हैं। यस ओके। सर। तो फिर ये सेशन यहाँ तक रखते हैं, लगभग सारी चीज़ें कवर हो चुकी है। लास्ट अपॉर्चुनिटी, अगर आपको कुछ ऐड ऑन करना है शुभम, तो आप ऐड ऑन कर सकते हो सेशन में। यस सर। बस यही बोल रहे थे, नोट्स बनाना जरूरी नहीं है, फुल नोट्स पीडीएफ यूज कर सकते हैं। ओके। उससे टाइम बचता है लेक्चर देखने में। टाइम बचेगा, रेगुलर रिविजन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, हम्म। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करना क्योंकि है। हाथ से लिखने में बहुत टाइम लग जाता है। हाँ, उसमें तो क्योंकि ऑलरेडी ऑफलाइन क्लास में क्या होता था कि आपको कॉपी करना पड़ेगा बोर्ड से, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन में ऑलरेडी आपको जो क्लास में पढ़ा रहे उसका सेम टू सेम एंड नोटेशन के साथ पीडीएफ मिल जाता है, तो अननेसेसरी उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। उससे अच्छा है कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो आप। यस सर। राइट। और टेस्ट सीरीज भी उनको सीरियसली देना चाहिए लास्ट क्लास में भी। अच्छा, एक और एक चीज़ रह गई कि उनको यस सोशल सर। मीडिया से कितना दूर रहना चाहिए। आपने सोशल मीडिया क्या लगातार यूज़ करते हुए प्रैक्टिस प्रिपरेशन किया, कि थोड़ा बहुत उसको स्टॉप कर दिया था? क्योंकि आजकल तो ये बहुत चल रहा है कि थोड़ा इंस्टाग्राम बहुत हो तो गया। थोड़ा बहुत तो रील्स देख लेते थे, आधा घंटा डेली, आधा एक घंटा। दिन भर नहीं अच्छा देखते अच्छा। थे, पढ़ने टाइम में मोबाइल दूर रख देते थे। अच्छा अच्छा, पढ़ने समय की मोबाइल बिल्कुल ही साइड पे रहता था उस टाइम पे। आप मतलब आपका ये स्ट्रेटेजी रहा कि सर मैं पढ़ने के समय बिल्कुल फोकस मेरा 100% पढ़ाई में रहता था, और जब कुछ मुझे एंटरटेन करना है तो मैं आधा घंटा 15-20 मिनट रील्स हो गया या फिर मोबाइल देख लेता था। यस सर। राइट। ओके। तो अल्टीमेटली आपका मेन क्या है कि आप तो थोड़ा अबो एवरेज या फिर एवरेज
अब एवरेज स्टूडेंट्स रहे होंगे, तो इसके कारण ये सब चीज़ें हो गई। लेकिन हम जनरली ये गाइड करना चाहेंगे कि आपको जो स्टूडेंट ऐसा लग रहा है कि मैं एवरेज हूँ या फिर बिलो एवरेज हूँ, तो उनको थोड़ा सोशल मीडिया से 1 साल के लिए दूर रहना चाहिए। उसके बाद आप वापस सारे एप्लीकेशंस, एक बार अच्छा रैंक आ जाएगा तो बाकी सारे एप्लीकेशंस आप इंस्टॉल कर सकते हो। राइट। यस। यस। ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये सेशन आप लोगों को यूजफुल लगा होगा। अगर आप और भी कुछ पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके जाइएगा। तो शुभम भी वो वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे जाएगा तो वहाँ पे वो भी अपने गाइडेंस देंगे, और हम लोग भी ट्राई करेंगे आपको मैक्सिमम गाइड किया जाए। राइट। यस। थैंक ओके। यू। तो शुभम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।